सिंटेक्स बुक 2012 से हमने क्वेश्चन लिया है जी। क्वेश्चन है टू लाइंस आर पैरेलल टू ए थर्ड लाइन, दे आर पैरेलल टू वन अनदर। यानी अगर दो लाइन जो है वो किसी तीसरी लाइन के पैरेलल हैं तो वो आपस में भी पैरेलल हैं। पैरेलल से मुराद क्या है? यानी अगर यहाँ पे हम इसको ड्रॉ करते हैं, फर्ज करें ये हमारे पास फर्स्ट लाइन है, इसको मैंने लाइन एल का नेम दे दिया। अब फर्ज करें किसी थर्ड लाइन है उसके पैरेलल है जिसको मैं एन का नेम दे रहा हूँ। पैरेलल से मुराद ये है जी कि अगर हम इनको राइट साइड पे या चले मैं एक दफा दोबारा से इसको थोड़ा सा बेहतर अंदाज में ड्रॉ कर लेता हूँ, ये इस तरह से, ठीक है। अभी भी ये प्रॉपर नहीं लग रही है हमारे पास। चलें इस तरह से, ये लाइन एल है और ये लाइन हमारे पास एन है। एज्यूम कर लें कि दोनों लाइंस पैरेलल हैं। अगर आप इनको राइट साइड पे लेफ्ट साइड पे बढ़ाएंगे तो ये इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, दूसरे को टच नहीं करेंगे या कट नहीं करेंगे, ठीक है। तो अगर ये दोनों लाइंस अगर एल एम के एन के पैरेलल है, इसी तरह एक और लाइन है जिसको मैं एम का नेम दे रहा हूं, ठीक है। फर्ज करें ये भी लाइन जो है वो एक थर्ड लाइन जो कि मैंने एन ड्रॉ की हुई है इसके पैरेलल है। तो हमने प्रूव ये करना है कि फिर लाइन एल और एम भी आपस में पैरेलल है। यानी अगर एल जो है वो एन के पैरेलल है, एम जो है वो एन के पैरेलल, तो ये आपस में भी पैरेलल है। अब हम यहाँ पे सबसे पहले लिखते हैं जी कि गिवन। गिवन क्या है? गिवन ये है कि लाइन एल इस पैरेलल का ये सिंबल होता है, ठीक है, पैरेलल टू एन, एंड लाइन एम जो है वो भी पैरेलल टू क्या है? एन है। तो टू प्रूव, यानी प्रूव क्या करना है हमने? प्रूव ये करना है जी कि देयरफॉर लाइन एल और एम जो है वो भी आपस में क्या है? पैरेलल है। अब अगर आप यहां पे देखें तो हमने एक मैथमेटिशियन थे हमारे पास, प्ले फेयर्स, उन्होंने उन्होंने ये बताया था जी कि अगर जो दो लाइंस हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस, ठीक है, दो इंटरसेक्टिंग लाइन किसी थर्ड लाइन के पैरेलल नहीं हो सकती, यानी दोनों की दोनों लाइंस पैरेलल नहीं होंगी, उनमें एक लाइन हो सकती है। जैसे यहाँ पे मैं ड्रॉ करता हूँ, ये एल प्राइम है और फर्ज करें एम प्राइम है, ये इंटरसेक्टिंग है अगर, तो किसी थर्ड लाइन एन प्राइम के इंटरसेक्ट के पैरेलल नहीं हो सकती। एक लाइन दोनों में हो सकती है लेकिन दोनों लाइन इसके पैरेलल नहीं होंगी। जैसे अगर आप यहाँ पे देखें तो ये दो इंटरसेक्टिंग लाइन है, इन्होंने एक दूसरे को टच कर लिया, कट कर लिया पॉइंट पी पे, ठीक है। तो अगर आप एल प्राइम को एन प्राइम को देखें तो ये आपस में पैरेलल हैं, लेकिन एम प्राइम और एन प्राइम आपस में पैरेलल नहीं है। तो ये हो ही नहीं सकता कि दो इंटरसेक्टिंग लाइन किसी थर्ड लाइन के पैरेलल हो जाएं। अब इसी जो प्ले फेयर एग्जाम है इसको इस्तेमाल करते हुए हम जो है वो इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में हम सपोज कर लेते हैं कि एल और एम आपस में पैरेलल नहीं है। अगर ये पैरेलल नहीं है तो इसका मतलब है इंटरसेक्टिंग होंगी। और फर्ज करें जी ये इंटरसेक्ट करती हैं किस पॉइंट पे? पॉइंट पी प्राइम पे। फर्ज करें एक ऐसा पॉइंट है कि ये पॉइंट अगर ये पैरेलल नहीं है तो डेफिनेटली इंटरसेक्ट करेंगे और इंटरसेक्ट करती हैं पॉइंट पी प्राइम पे। अब अगर ये पॉइंट पी प्राइम पे इंटरसेक्ट करती हैं, ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि जो गिवन है उसके मुताबिक दो इंटरसेक्टिंग लाइन एक थर्ड लाइन के पैरेलल है, ठीक है, दो इंटरसेक्टिंग लाइन, बिकॉज गिवन हमें यह है कि एल जो है वो एन के भी पैरेलल है, एम जो है वो एन के भी पैरेलल है। अब अगर हमने बोल दिया कि अगर ये इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, अगर ये इंटरसेक्टिंग लाइन है, इसका मतलब ये हुआ कि प्ले फेयर्स एक्सियम जो है ये गलत साबित हो गया। प्ले फेयर्स एक्सियम तो ये कहता है दो नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन जो हैं जो किसी थर्ड लाइन के पैरेलल नहीं हो सकती, लेकिन यहाँ पे ये कॉन्ट्राडिक्शन आ जाती है, ठीक है, यानी दिस इज contradiction to our assumption, contradiction 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 to our assumption, ठीक है, जो हमने स्टार्ट में किया था, सॉरी, contradiction टू टू व्हाट इज गिवन, ठीक है, अज्यूम तो हमने ये किया था कि इंटरसेक्ट करेंगे, contradiction टू व्हाट इज गिवन, यानी जो हमारी असम्पशन थी इसका मतलब है वो गलत साबित होगी। वो गिवन को हम चैलेंज नहीं कर सकते। इसका मतलब व्हाट एवर इज गिवन इज राइट, जो हमें गिवन है वो ठीक है कि जो दो लाइन एल हैं, एल एम है, अगर वो आपस में पैरेलल हैं तो तब वो थर्ड लाइन के पैरेलल हो सकती हैं, या जो वाइस वर्सा मैंने इसका यहाँ पे बोल दिया, ठीक है। तो यहाँ से प्रूव हुआ कि अगर एल एन किसी थर्ड लाइन के पैरेलल है और एम भी किसी थर्ड लाइन के पैरेलल तो आपस में भी पैरेलल ही होंगी।